एक कथा आती है भक्तमाल में, साक्षी गोपाल साक्षी देने वृंदावन से चल पड़े। एक भक्त था, कथा तो बड़ी लंबी है पर छोटे में ही समझ जाइए। किसी ने उसके साथ गड़बड़ धोखा कर दिया, और जब धोखा किया जिस समय, उस समय ठाकुर जी सामने थे, उसने कहा भगवान ही अब साक्षी देंगे। तो भगवान को साक्षी बनाने के लिए वो यहाँ आए वृंदावन। साक्षी गोपाल भगवान को कहा प्रभु आपको हमारी साक्षी देनी पड़ेगी। भगवान बोले हाँ, आई एम ऑलवेज रेडी। जब कोई बटन दबाए कि चलो हमारे संग, चल पड़े। पर देखो भैया शर्त है, हम जब चलेंगे तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के जहां तुम देखोगे हम वहीं रुक जाएंगे, फिर उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भक्त बोला ठीक है। हमको कैसे पता चलेगा आप हमारे पीछे चल रहे हो? आधे रास्ता जाके धोखा दे के भग गए तो? भगवान बोले नहीं, हमारे चरणों में नूपुर है, तुमको जहां तक नूपुरों की रुंझुन रुंझुन सुनाई दे तो समझ लेना हम पीछे ही चल रहे हैं। तो भक्त वो चलते गए साउथ में, दक्षिण में गए, और जब पहुंचे वहां, ठाकुर जी की लीला है ये, और कुछ नहीं है, उसको पायल की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। तो उस भक्त को लगता धोखा दे के भाग गए ये तो, देखे तो सही है या नहीं। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी चल रहे थे, लेकिन वहीं फिर स्तब्ध हो गए। अब इससे आगे नहीं बढ़े। आज भी बड़ा सुंदर भव्य मंदिर है भगवान श्री साक्षी गोपाल का, सब जाते हैं साक्षी गोपाल के दर्शन करते हैं। तो ठाकुर जी जब जो भक्त पुकारे उसके संग संग ना चले जाएं, इसलिए बिहारी जी वाले पर्दा लगा देते, नजर से नजर मिलने मत दो, ज्यादा नहीं गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे लाडले श्री ठाकुर जी है, कैसे रोक पाते श्री सुखदेव जी? बड़े बड़े महापुरुष नहीं रोक पाए। प्रबोधानंद सरस्वती कहाँ एकदम संन्यास लेकर के ध्यानस्थ रहते, ये क्या हाथ पैर सर, ये ठाकुर का भगवान का थोड़ी कोई स्वरूप होता है। लेकिन ब्रज के ठाकुर ने ऐसा पकड़ा उनको, ऐसा पकड़ा, सब ज्ञान व्यान भूल गए। प्रकाशानंद से प्रबोधानंद बन गए। राधा रस सुधानिधि, इतना सुंदर ग्रंथ का निर्माण किया, राधा रानी का वर्णन। सगुन में पकड़ने की शक्ति है, खींचने की शक्ति है।